हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील कुमार और स्मार्ट क्लास बाय सुनील सर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 2 हाउ टू लर्न टेंस। यानी टेंस के अंदर हमने जो भी फॉर्मेशन तैयार की थी, आज हम उसका पार्ट 2 आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि टेंस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस के लिए आप एक्शन और टाइम, यानी आपका जो टेंस है वो एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमने पार्ट 1 में बताया था कि एक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लेते हो, स्टार्टिंग, एस फॉर स्टार्टिंग, एस फॉर स्टार्टिंग। सेकंड पे आता है आपका पी यानी प्रोसेसिंग, पी प्रोसेसिंग, और लास्ट में आता है आपका ई यानी एंडिंग। अब यहां से आपको ये देखना है कि टेंस के अंदर दो चीजों से बनता है, एक्शन और प्लस टाइम। अब एक्शन के अंदर आपके पास क्या है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। लेकिन यहाँ पे आज हम टाइम के बारे में बताएंगे आपको कि टाइम एक्चुअली कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि टेंस के अंदर जो टाइम है, जो सबसे पहले टाइम आता है वो है आपका प्रेजेंट, उसके बाद है आपका पास्ट और लास्ट वन इज फ्यूचर। कि टेंस के अंदर एक्शन और टाइम के साथ अब टाइम के बारे में आज पढ़ेंगे हम। टाइम हमारा प्रेजेंट है। जैसे कि प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट की पहचान कैसे करें। देखो, प्रेजेंट का मीन्स होता है कि आप जैसे अभी इस दुनिया के अंदर हैं, जो भी चीज आपके पास है वो एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में आपके पास है। और इसकी छोटी सी पहचान के लिए इसके जितने भी वाक्य होते हैं उनके पीछे है, हो और हूं, इस तरह की सेंस मिलती है। जितने भी प्रेजेंट के वाक्य होते हैं दुनिया के अंदर, सब के अंदर इस तरह की सेंस मिलती है। उसके बाद है पास्ट। पास्ट में वाक्यों के अंदर किस तरह की सेंस होती है, था, थे या फिर थी, या फिर इसी के अनुसार ही आ, ए और ई, इस तरह की सेंस है वो पास्ट के अंदर मिलती है। और फ्यूचर के जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंदर सेंस मिलती हैं गा, गे और गी। इस तरह से आपके सामने टेंस के दोनों पार्ट के कॉम्बिनेशन, एक्शन और टाइम। एक्शन में आपके स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, और टाइम के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनकी पहचान कि प्रेजेंट के जितने भी वाक्य होंगे उनके अंदर किस तरह की है की सेंस मिलेगी, पास्ट के जितने भी वाक्य होंगे था या फिर आ, ए, ई की सेंस मिलेगी, और फ्यूचर के अंदर जितने वाक्य होंगे गा, गे की सेंस मिलेगी। आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम के सब डिवीजन पार्ट कर लेने। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद आता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस पास्ट या फिर कंटिन्यूस फ्यूचर के अंदर परफेक्ट में भी तीनों आ जाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी तीनों आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, आप जिस वाक्य के अंदर प्रोसेसिंग होगी, कोई भी वाक्य जहां पे आपकी प्रोसेसिंग होती है वो वाक्य कंटिन्यूस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर समय कोई भी हो सकता है। लेकिन जो एक्शन की कंडीशन है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होगी वो हमेशा ही कंटिन्यूस के अंदर होगा। जिस वाक्य की फॉर्मेशन के अंदर एक्शन के टाइप में एंडिंग होगी, ना उसमें स्टार्टिंग हो सकते हैं ना ही प्रोसेसिंग हो सकते हैं, बल्कि एंडिंग होगी, वहां पे आपका परफेक्ट टेंस आएगा। और उसी तरह से जिस फॉर्मेशन के अंदर आपकी स्टार्टिंग भी होती है, प्रोसेसिंग भी होते हैं, लेकिन एंडिंग नहीं होती, वहां पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, चाहे वो किसी भी समय का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। अब बात करते हैं सिंपल के अंदर। सिंपल के अंदर आपकी ना तो स्टार्टिंग होती है वाक्य के अंदर, ना प्रोसेसिंग होती है और ना ही एंडिंग होती है। तो दोस्तों, इस फॉर्मेशन से आप टेंस को बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में और बिल्कुल फास्ट वे में बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब वाक्य की पहचान को किस तरह से आप कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पे वाक्य है, आपको किसी भी वाक्य के अंदर ना दो चीजें ध्यान रखनी है, एक्शन कौन सा है और टाइम कौन सा है। जब आप इन दोनों के बारे में अच्छे से जान लेते हो तो टेंस खुद पे खुद निकल के आएगा कि वो खुद बताएगा कि मैं कौन सा हूं। अब यहाँ से
मान लीजिए आपने कोई भी वाक्य लेना है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब मान लीजिए ये वाक्य आपके पास, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो आपने सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, टाइम कौन सा है और आपका एक्शन कौन सा है। अब देखिए टाइम के अंदर क्या ध्यान रखना है आपने, है लास्ट वाली जो साउंड है, लास्ट वाली जो सेंस है वो किसकी है, क्या वो प्रेजेंट के अंदर है या पास्ट के अंदर है या फिर फ्यूचर के अंदर है। आप देखते हो इस वाक्य के अंदर है, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट का, तो यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्शन की तीनों फॉर्म होती हैं, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग क्या होती है दोस्तों, जब कोई एक्शन जिस समय पे स्टार्ट होता है, प्रोसेसिंग जब वो कंटिन्यू फॉर्म में होता है, रनिंग कंडीशन में होता है, एंडिंग क्या होती है जब एक्शन कंप्लीट हो गया हो। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है, इस वाक्य के अंदर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग यानी कब से पढ़ रहा है, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग नहीं है। उसके बाद मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पुस्तक को पढ़ने का काम हो वो अभी कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होगी। लेकिन मैंने पहले बताया था जहां प्रोसेसिंग होती है वहां पे एंडिंग नहीं होगी, और जहां पे एंडिंग हो जाती है वहां पे प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो यहां से आप देख लेते हैं टाइम का जो है फॉर्मेशन वो आपका प्रेजेंट में आया, और एक्शन है वो आपका कंटिन्यू फॉर्म में आया। अब आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे ये आपका कंटिन्यूस, क्योंकि जिसमें प्रोसेसिंग होती है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, तो आपका जो ये वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आ गया है। तो दोस्तों अब दूसरे वाक्य से सीखते हैं कि किस तरह से आप टेंस की पहचान कर सकते हो। मैं आपको ये पहले बता दूं दोस्तों, पहले आपको टेंस की पहचान करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये वाक्य आपका किस पार्ट में से लिया गया है, तभी तो आप टेंस बना पाओगे। अब देखो तुम आ गए हो, यहाँ पे आपने दो चीजें हमेशा याद रखनी है, टाइम कौन सा है जैसे आपने पहले वाक्य में किया था, और एक्शन कौन सा है। अगर आपको ये पता है टाइम कौन सा है और एक्शन कौन सा है, तो ये टेंस खुद बे खुद निकल के आ जाएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब तुम आ गए हो, यानी यहाँ पे जो समय है वो आपका प्रेजेंट, समय कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर किस तरह की सेंस होती है की। उसके बाद एक्शन कौन सा है, एक्शन के अंदर आपने वही तीन फॉर्म, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, तुम आ गए हो, यानी कब, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग नहीं है। उसके बाद प्रोसेसिंग के अंदर अगर आपका एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, तुम आ गए हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग का मतलब होता है आने काम चल रहा होना, लेकिन इसमें आने काम चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग नहीं है। तुम आ गए हो यानी आने काम क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसके अंदर क्या हो गया, आपकी एंडिंग होगी। तो दोस्तों अब देखो प्रेजेंट तो आपका पक्का है ही, जो प्रेजेंट है टाइम, समय, ये तो आपका पक्का होगा। अब एक्शन में आपने देखना है कौन सा है, एक्शन में कौन सा है, एक्शन में है आपका परफेक्ट, एक्शन में कौन सा है, परफेक्ट, तो यहां से क्या ले लोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट। ये वाक्य है किस टेंस का निकल आया, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब नेक्स्ट वाक्य की तरफ चलते हैं। रवि 6 बजे से खेल रहा था, यहाँ पे भी आपको दो ही चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने टाइम कौन सा है, उसके बाद आपका एक्शन कौन सा है। अब टाइम के अंदर यहाँ पे किस चीज की सेंस आ रही है, था यानी पास्ट के अंदर, ये आपका बिल्कुल निश्चित हो गया है कि जो आपका वाक्य है वो पास्ट है। और उसके बाद एक्शन, एक्शन के अंदर आपकी तीन फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब यहाँ पे देखिए रवि 6 बजे से खेल रहा था, स्टार्टिंग कब से खेल रहा था, 6 बजे से, बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है 6 बजे से, तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे है। उसके बाद प्रोसेसिंग, भी क्या एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में था, क्या एक्शन चल रहा था, 6 बजे खेल, यानी आपने टाइम को अलग रखना है, टाइम नहीं देखना आपने, टाइम को यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आपने यहाँ पे एक्शन को मेंशन करना है कि रवि 6 बजे से खेल रहा, यानी खेलने का काम वो भी चल रहा था, यानी इसके अंदर क्या है, प्रोसेसिंग। उसके बाद है जिस वाक्य के अंदर प्रोसेसिंग हो जाती है वहां पे आपकी एंडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पास्ट ये आपका फिक्स हो गया है। उसके बाद एक्शन की कंडीशन, स्टार्टिंग और प्रोसेसिंग दोनों किस में होती हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट, परफेक्ट, और यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस टेंस से ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं। मोनू
खाना खाता है। तो सेम लास्ट की तरह ही आपने यहाँ पे एक्शन और प्लस टाइम यही मेंशन करने हैं। तो एक्शन क्या है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। और जबकि टाइम क्या है आपका, प्रेजेंट। टाइम क्या है, प्रेजेंट। अब यहां से देखिए आप एक्शन के अंदर स्टार्टिंग, क्या यह वाक्य किसी समय से स्टार्ट हुआ है? स्टार्टिंग, मोनो खाना खाता है, स्टार्टिंग कब से खाता है ये इसमें मेंशन नहीं है। उसके बाद है प्रोसेसिंग, क्या मोनो अब भी खाना खा रहा है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है इसके अंदर, तो प्रोसेसिंग में नहीं है। अब बात करते हैं एंडिंग की, क्या मोनो ने खाना खा लिया है? नहीं, मोनो खाना खाता है, खाना खाने यानी खत्म करने की सेंस इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे नो स्टार्टिंग, नो प्रोसेसिंग और नो एंडिंग। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे होगा? आपने बताया था कि स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, कोई भी काम है वो तीनों से अगर गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक्शन भी हुआ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आज के दिन वो काम जरूर होगा, लेकिन अभी ना तो वो स्टार्ट हुआ है, ना प्रोसेसिंग हुई है और ना ही एंडिंग हुआ है। तो दोस्तों जिस वाक्य के अंदर प्रोसेसिंग होती है, जिस वाक्य के अंदर एंडिंग होती है, जिस वाक्य के अंदर स्टार्टिंग होती है, ये अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। लेकिन जिसमें नो स्टार्टिंग, नो प्रोसेसिंग और नो एंडिंग, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा वो वाक्य। किसके अंदर आएगा? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन है वो किसमें होती हैं? सिंपल के अंदर होती हैं। तो आपका जो टाइम है वो आपका प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे सिंपल क्या रहेगा आपका? सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका यहाँ पे आ गया है। पहले दोस्तों ये थी हमारी टेंस की फॉर्मेशन। यहाँ पे आप टेंस एक्शन प्लस टाइम का कॉम्बिनेशन, एक्शन की 3 फॉर्म स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग, वैसे ही टाइम की 3 फॉर्म होती हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसी की तरह से आप टाइम के जो सब डिवीजन पार्ट हैं यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर आप एक्शन की फॉर्मेशन देखिए। जहाँ पे प्रोसेसिंग है वो हमेशा कंटिन्यूअस के अंदर होएगा, जहाँ पे एंडिंग होती है वो परफेक्ट के अंदर होएगा, और जहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेसिंग दोनों होती हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आता है, और जहाँ पे नो स्टार्टिंग, नो प्रोसेसिंग और नो एंडिंग वो आपका सिंपल के अंदर आता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे आप बहुत सारे विज्ञापन देखते हो कि 15 मिनट में टेंस सीखिए, 2 मिनट में टेंस सीखिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो आपको बिना मेहनत के टेंस सिखा सकती है। तो प्लीज हमारे द्वारा जो बताई गई इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तब जाके नया फॉर्मूला तैयार हुआ है। तो प्लीज वो पहले आता था किसी वाक्य के अंदर ता, थे, थी, रहा, चुका, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। तो दोस्तों हमारे नई फॉर्मेशन को अच्छे से समझिए और जैसे भी आपको लगती है हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।